इसी बात के लिए यहाँ विस्तृत विस्तार दृष्टि से कहते हैं अत्र अयम विस्तरः। अब यहाँ इसी बात का विस्तार करते हैं। संसार कारण भूतानि कर्माणि तथा काम क्रोधादि अष्टादश दोषान् वा जयति स जिनः। जिनकी परिभाषा, जिन किसे कहते हैं कि संसार के कारणभूत जो कर्म हैं, और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्म 2 प्रकार के भी होते हैं। कौन कौन? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। एक ज्ञानावरण आदि कौन से हैं? भाव कर्म है कि द्रव्य कर्म? कर्म 3 प्रकार के भी होते हैं। विभास कर सकते। नो कर्म क्या चीज है? नो कर्म मतलब नो कर्म। हाँ, क्या नाम से? विकम्पा श्रीमान। 3 शरीर है ना? ये क्या है? ये 3 शरीर 6 पर्याप्तियां 9 कर्म हैं। तो इस प्रकार से कर्मों को, जिन्होंने सभी प्रकार के कर्मों को अथवा यथा विधि घातीय कर्मों को जीत लिया है और काम क्रोध आदि दोषों को, दोष कितने होते हैं? अरहंत भगवान कितने दोषों से रहित होते हैं? कितने दोषों से रहित? 18 दोषों से रहित होते हैं। तो काम क्रोध आदि 18 दोषों को जो जयति अर्थात जिन्होंने उसको जीत लिया है वे जिन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। अपन लोग पढ़ते हैं ना, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब बस जीते, जिन्होंने जीत लिया है वो जिन है। सा द्विविधा, वह जिन 2 प्रकार के होते हैं। सकल जिनादेश जिनश्च, एक सकल जिन, दूसरे देश जिन। अरहंता सिद्धार्थ सकल जिनाः, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये सकल जिन कहलाते हैं। तयोः घाति कर्मक्षयं विधाय अर्हद अवस्थां प्राप्ता अर्हत परमेष्ठिनो भवन्ति। और वे घातीय दोनों, कौन कौन? सिद्ध अरहंत और सिद्ध, ये दोनों घातीय कर्मों को क्षय करके अर्हत अवस्था को प्राप्त करके अर्हत परमेष्ठिनो भवन्ति, अर्हत परमेष्ठि होते हैं, है ना? तो वे अरहंत हैं। अर्हत अवस्थानंतरम शेष अघातीय कर्म क्षय समस्त अष्ट कर्म रहितां सिद्ध अवस्थां प्राप्ताः सिद्ध परमेष्ठिनो भवन्ति। और जिन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया है वे कालांतर में शेष अघातीय कर्म है उनका क्षय करके समस्त अष्ट कर्म रहित सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। इति अनयोः विशेषो ज्ञेयः, ऐसा इन दोनों में विशेषता जानना चाहिए। ये दोनों में विशेषता है। क्या विशेषता है? विभास वर्षा करते। तो ये पंक्ति चली ना, अनंत और सिद्धों में ये विशेषता है। कौन सी विशेषता है? विसिद्ध है। अरहंत की सिद्ध है। तो जिन्होंने अघातीय कर्मों का क्षय कर दिया है वे अरहंत परमेष्ठी, विसिद्ध परमेष्ठी। फिर से सुनाओ, फिर से बोलो। क्या? सार घातीय कर्मों को नष्ट किया है वे अरहंत परमेष्ठी, और जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है तब तो सही है, रखा है आपने। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। ये च तीव्र कषाय इंद्रियादि विजेताराः आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी तेतु देश जना। अब
तीव्र कषाय है ना, जो भी कषाय से सहित हैं। हाँ ठीक है, तीव्र कषाय इंद्रियादि विजेता रहा। तीव्र कषाय को और इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने जीत लिया है, और ऐसे वो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, वे देश दिन हैं। कषाय की तीव्रता को हमको समझ नहीं हुआ, हमसे रहा नहीं गया, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, हमारी कषाय भड़क गई। जिनकी तीव्र कषाय होती है वे न तो परमेष्ठी हो ही नहीं सकते। तीव्र कषाय के आवेग को जिन्होंने जीत लिया, अभी अपन को सोचते रहना कि कषाय के आवेग को जीतते रहना चाहिए। तो तीव्र कषाय के आवेग को, इंद्रियादि और इंद्रियों के विषयों को जीतना चाहिए। तो इसको जिन्होंने जीत लिया है, तीव्र कषाय को और इंद्रियों के विषयों को जो जीत चुके हैं, वे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। और ते तो देश जिना, वे एक देश जिन हैं। तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि सकल जिन और देश जिन। सकल जिन कौन कौन से हैं? अरहंत सिद्ध, ये दो परमेष्ठी सकल जिन है। और देश जिन कौन से हैं? आचार्य उपाध्याय साधु। ते तो देश जिना, वे देश जिन हैं। अपूर्ण जिना वा भवन्ति, निकल, हाँ निकल भी कह सकते हैं। सकल निकल परमात्म द्विविध, दिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। और ज्ञान शरीर त्रिविध ज्ञान कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तेने निकल अमल परमात्म ओ भगवान सिद्ध परमेश्वर। आपूर्ण जिनावा भवंती, और यहाँ ये कह रहे हैं कि अपूर्ण जिन भी होते हैं। अन्य ग्रंथों में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ में कहते हैं खविये घाई कम्मा सयल जिणा, जिन्होंने घाई कम्मा खविये घातीय कर्मों को क्षय कर दिया है, वे सकल जिन हैं। कीर्ति, वे कौन कौन से हैं? अरहंत सिद्धा, अरहंत और सिद्ध इस सकल जिन कहलाते हैं। अवरे आर्य वज्जाय साहो देश जिना, और अपर जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वे देश जिन हैं। दिव्य कषाय इंद्रिय मोह विजयादो, अभी देश जिन क्यों हैं? कि उन्होंने तीव्र कषाय को, इंद्रियों को और मोह को विजय पाली है इन पर, इसलिए वे देश जिन हैं। ऐसा धवला ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में प्रकरण आया है। अत्रयम विशेषः, अब यहाँ इस बात की विशेषता कहते हैं सिद्धाः अरहं इत्येतौ द्वाऊ अपि सकल जिनो प्रोक्तौ। सिद्ध अरहंत और सिद्ध भगवान को सकल, सकल जिनका सकल यानी पूर्ण। हाँ पंडित जी ऐसा उन्होंने कहा सही से। मतलब शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं ना, तो शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द तो एक ही सकल, तो इसका एक अर्थ तो ये हो सकता कल यानी शरीर है, और शरीर सहित है वो सकल, और जो शरीर रहित है वो निकल है। और दूसरी सकल का अर्थ है संपूर्ण, है ना, पूर्ण जिन। तो पूर्ण जिन, तो पूर्ण जिन कौन है? तो अरहंत सिद्ध है। ऐसा तो सकल पर्याय की अवस्था, पर्याय संपूर्ण, यानी अभी पूर्ण अवस्था को प्राप्त है। पूर्ण रूपेण उनको जिन कहते थे। और एक देश जिन, भाई जैसे अपन बोलते हैं एक देश और सर्वदेश, तो आचार्य उपाध्याय साधुओं में एक देश रूप में जिनत्व संज्ञा है, लेकिन अरहंत और सिद्ध भगवानों में पूर्ण रूपेण जिन संज्ञा है। ऐसे पूर्ण जिन है, सकल जिन, संपूर्ण रूप से जिन है। तो ऐसा जानना चाहिए। अत्रयम विशेषः,
अब यहाँ पर एक विशेषता है कि सिद्धा अरहन इत्यतो दो अपि सकल जनों प्रोक्तो, सिद्ध और अरहंत इन दो को भी सकल जिन कहा है। जिनास्तु कर्म जय सती भवंती, जिन तो कर्म जय होने पर ही होते हैं। एवं सकलाष्ट कर्म जयिना सिद्धा एव सकल जना अभिधातुम शक्यन्ते, जो संपूर्ण कर्मों को जीत ले वैसे सिद्ध परमेष्ठ ही सकल जन कहना चाहिए, वे ही सकल जन कहे जाना चाहिए था। अरहंतस्तु घाती कर्मणामेव क्षयं कुर्वन्ति, अरहंत तो घातीय कर्मों को क्षय करके ही अभी अरहंत हुए हैं। तेषां अघाती कर्म सद्भावास्तु विद्यते एव, और उनको अघातीय कर्मों का सद्भाव तो विद्यमान है ही। अतः ते कथम सकल जना प्रोच्यन्ते इति जिज्ञासा भवन्ति। आगे समझ में भाई प्रश्नकार ने कहा कि सकल जिन क्या, सकल जिन में संपूर्ण कर्मों का क्षय करके जो हुए हैं वो सकल जिन हैं। अरहंतों ने तो अभी संपूर्ण कर्मों को क्षय किया नहीं है, इसलिए वो सकल जिन नहीं कहे जाना चाहिए, ऐसा उसका प्रश्न हुआ, क्योंकि उन्होंने अब तो अभी घातीय कर्मों का ही केवल क्षय किया है, तो उनको सकल जन कैसे कहते हो, ऐसा प्रश्न आया। तत्समाधानम इदम, उसका ये समाधान है कि अरहंताम यद्यपि घाती कर्मणामेव क्षयः, यद्यपि अरहंतों को घातीय कर्मों का ही क्षय है, तथापि विद्यमानानि अघाती कर्माणि शक्तिहीनानि एव भवन्ति, फिर भी क्या उनके अंदर अघाती कर्म विद्यमान हैं, तो विद्यमान अघाती कर्म हैं फिर भी शक्तिहीन हो गए हैं। वो घातीय कर्मों की कब तक ताकत, तभी तक ताकत रहती जब तक घातीय कर्म मौजूद हो। घातीय कर्म खत्म हो गए हैं तो वे घातीय कर्म भी शक्ति विहीन हो जाते हैं। अतः ते भी सकल जना उच्यन्ते, इसलिए उनको भी सकल जन कहा है। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में इस प्रकार से कहा है। अंतरायः तस्य शेष घाती तृतीयाविना भाविनो भ्रष्ट बीजवत निशक्तिकृत अघाती कर्मणो हनना अरिहंताः। वहां अरिहंत की परिभाषा दी है कि अंतराय कर्म रूपी घाती कर्म का नाश हो जाने पर तस्य शेष घाती तृतीय अविनाशे, उसका पूर्ण रूपेण विनाश हो जाने पर अविनाभावो है ना, उसके नाश कर दिए जाने पर शेष तीन घातीय कर्म का नाश अविनाभावी है। भ्रष्ट बीजवत निशक्तिकृता, जैसे बीज जो है तोड़ दिया जाए, उसको छिन्न भिन्न कर देता, मतलब प्राशुक वस्तु लेते हैं, अब प्राशुक नहीं लेते हैं तो प्राशुक वस्तु लेते हैं, यानी जिसमें पुनः अब अंकुरण होने की शक्ति ही नहीं रहेगी। अब उसके दो तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। क्या एक तो तरीका है कि व्यक्ति क्या करता है, बीज को बीज देता है, टुकड़े टुकड़े उसके कर देता है। अब जो टुकड़े हो गया है वो बीज को अपन जमीन में बोएंगे, वो पुनः कभी अंकुरित नहीं हो सकता है। अथवा उस बीज के लिए क्या करते थे, गर्म कर देते, लेकिन गर्म इतना होना चाहिए कि वो उसकी प्रासुकता आ जाए। आमतौर पर व्यक्ति गर्म पानी से धो लिया है, गर्म पानी से धोने मात्र से बहुत सारे बीज ऐसे रहते हैं जो बीज उसकी योनिभूत शक्ति समाप्त नहीं होती है। टमाटर वगैरह के बीज इतने जल्दी प्राशुक नहीं हो पाते है ना, कि एकदम गर्म पानी से धो लिया, तो उसको गर्म करना ही पड़ेगा, अग्नि पक्व उसको होना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारी सामग्री ऐसी है कि अग्नि पक्व होने पर वो चले तरस भी हो सकती है, उसका स्वाद बिगड़ सकता है। जैसे अनार के दाने, बहुत सारे लोग अनार के दाने, अब वो तो गर्म पानी अकेले से तो पहली बात प्राशुक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतनी उनके अंदर में वो नहीं है कि वो इतने प्राशुक हो जाए। गर्म पानी से धो लो फिर भी बीज बो दीजिए, अंकुरित हो सकता है। तो उसको इतने गर्म होना चाहिए कि जिससे वो अंदर का जो उसके अंदर में सफेद योनिभूत स्थान है वो प्राशुक हो जाए।
अब वहां तक इतनी गर्मी पहुंचेगी, तब तक तो उसका जो ऊपर का जो रस भाग या जो हिस्सा था वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और चले तरस जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको या तो पीस दीजिए या रस निकाल लीजिए, जूस निकाल लीजिए, तो प्राशक हो सकता है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग देखते हैं दाने के दाने से रखे रहते हैं और गर्म पानी से धो लिया। अब गर्म पानी से धो लिया, ये तो तुमने अपने मन के संतोष धारण कर लिया, संतुष्टि कर लिया, लेकिन अभी इतनी उसके अंदर में थोड़ी इतनी प्राशुकता आ पाई है। प्राशुक होना चाहिए, सचेत नहीं रहना चाहिए कि जिससे अपन लोग उसको ले सकें, तो योनिभूत नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा प्रयास रहना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि वो कैसा होता है, भ्रष्ट बीज, भ्रष्ट बीज यानी प्राशुक बीज की तरह, अचित बीज की तरह, निशक्ति करता, अर्थात आघाती कर्मणो हनना, और आघातिया कर्मों को निशक्ति कर दिया है, वो तो बिल्कुल शक्ति विहीन हो गए हैं। जिस राज्य में का राजा को पराजित कर दिया जाता है, जिस सेना का राजा ही पराजित हो गया है, तो उसकी सेना भी शक्ति विहीन हो जाती है। जली हुई रस्सी है ना, तो ऐसी नहीं, जली हुई रस्सी के लिए पंडित जी अपन भगवान के लिए, सिद्धों के लिए उपमा देते हैं कि जो रस्सी जल गई है, अब वो पुनः काम करने में सक्षम नहीं रहेगी। तो कर्म का अस्तित्व तो वहां पर है, सिद्धों में, सिद्धालय में भी, वहां पर भी आकाश प्रदेश में कर्मण वर्गण विद्यमान है, लेकिन वे सिद्धों के लिए हानिकारक नहीं, सिद्धात्मा के लिए हानिकारक नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर में कर्म के आश्रय बंद करने की जो शक्ति थी वो है समाप्त, जल चुकी है उनकी रस्सी, कोई संबंध। अघाती कर्म भी क्या हो गए, शक्ति विहीन हो गए हैं, अब उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है। तो इसलिए क्या बतला दिया है कि शक्ति विहीनानि एव भवन्ति, वे शक्ति विहीन होते हैं। अतः ते भी सकल जना उच्यन्ते, इसलिए घातीय कर्म के अघातीय कर्म से सहित होने पर भी अरहंत सकल जिन ही हैं। वे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके इतने कर्म अभी उन शेष हैं तो सकल जिन कैसे कह सकते, इनको भी देश जिन कहना चाहिए, नहीं, वे सकल जिन हैं। उत्तम जय बताया कि भ्रष्ट बीज निशक्ति करता अघाती कर्मणो हननाद अरिहंता, तो इस कारण से उन कर्मों को नष्ट करने के कारण से उनको क्या कहा, अरहंत कहा है। अत्रितम गेयम, यहाँ इस प्रकार से इसका तात्पर्य जानना चाहिए। सकल इत्यस्य सर्वे समस्ताद्यर्थास्तु भवन्ते वे कलया सहितः इत्यर्थोपि भवति। खुलासा कर दिया जो पंडित जी का कहना था कि सकल इत्यस्य सर्वे समस्ताद्यर्थाः, समस्त ऐसा अर्थ लेना चाहिए। सकल से क्या अर्थ लेना चाहिए, सर्व अथवा समस्त, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। कलया सहितः इत्यर्थोपि, और सकल, कल यानी शरीर, तो कल से सहित हैं, शरीर से सहित हैं, ऐसा भी अर्थ लिया जाता है। चूंकि जहां हम सकल जिन में अरहंत सिद्धों को ले रहे हैं, वहां अरहंतों को हम सकल कह रहे हैं और सिद्धों को भी सकल कह रहे हैं, तो वहां सर्व अथवा पूर्ण रूपेण ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अत्र कलापदस्य शरीरार्थोपि कुत्रचित् गृहीतः एवं सकलः इत्यस्य सशरीरात्यर्थो भवति। यहाँ कलपद के शरीर यह भी अर्थ होता है, कुत्रचित् गृहीता, कहीं ऐसे भी अर्थ को ग्रहण किया गया है, और ऐसा अर्थ होने से सकल इत्यस्य सशरीरात्यर्थो भवति, सकल से अर्थ क्या लेना, सशरीर, ऐसा अर्थ करना है। तेन सकल जन पदेने अरहंतो अभियन्ते, इसलिए सकल जिन इस पद से अरहंत ही ग्रहण होंगे। सिद्धास्तु निष्कल जिनाः इति,
और सिद्ध जो है निष्कल अथवा निकल, ऐसे इस अर्थ में ग्रहण करेंगे जहां हम सकल का अर्थ शरीर लेंगे, शरीर सहित जो है अनंत अकेले आएंगे, और सकल कल से रहित हैं तभी कौन आ जाएंगे? निष्कल निकल सिद्ध भगवान। इति विचारणापि कालक्रमेण शास्त्रेषु दृश्यते, ऐसा विचारणा काल क्रम से शास्त्रों में दृष्टिगोचर होती है अथवा देखना चाहिए। अतएव नियम सारस्य गाथा तात्पर्य वृत्तो प्रोक्तम, अतएव नियम सार की गाथा 43 की तात्पर्य वृत्ति में ऐसा कहा है। औदारिक वैकृकाहार तेजस कर्माभिधान पंच शरीर प्रपंचाभावात निष्कलासा परमात्मा। क्या 5 प्रकार के शरीर हुआ करते हैं? कितने प्रकार के शरीर होते हैं? 5 प्रकार के शरीर होते हैं। विदाम्बर सागर जी कौन कौन से? औदारिक वैक्रियक आहार तेजस कर्म, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ये 5 प्रकार के शरीर का जिनमें अभाव हो गया है वे निकल हैं, निकल परमात्मा हैं। समाधि शतकस्य, समाधि शतक में भी प्रभाचंद्र कृत टीकायाम सकल जनत्वम अर्हताम कथमिति विशदीकृताहम्, और समाधि शतक के श्लोक नंबर 2 की प्रभाचंद्र कृत जो टीका है उसमें सकल जन अरहंत भगवान है ऐसा कथमिति विशदीकृतम। अब यहाँ कह रहे हैं कि वहां पर इस प्रकार से उनको भी सकल जिन ऐसी संज्ञा है। प्रभाचंद्र महाराज ने सकल जन के स्वरूप को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि सह कलया शरीरेण वर्तते इति सकलाः सा च असु आत्मा च तस्मै सकलात्मने नमः। अर्थात सह कलया शरीरेण, कलया यानी शरीर के द्वारा के साथ जो वर्तते होते हैं, इति सकला वे सकल कहलाते हैं। साच असु आत्मा, और ऐसी सकल से सहित जो आत्मा है वह सकलात्मा है। सकलात्मा यानी अरहंतों की आत्मा है। उन अरहंतों की आत्मा के लिए नमस्कार हो, ऐसा वहां पर प्रकरण आया है। यद्यपि मिथ्यात्व गुण स्थानों पर ही साधारण मिश्रा विरत सम्यक दृष्टि पर्यंतम तदुपरि च क्षीण कषाय गुण स्थानम यावत जीवा एक देश जिना स्वीकृता। यद्यपि मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर साधारण मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि पर्यंत और तदुपरि और उसके ऊपर भी के सभी गुण स्थान क्षीण कषाय गुण स्थानम यावत, क्षीण कषाय गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं वे एक देश जिना स्वीकृता, उनको भी एक देश जिन स्वीकार किया गया है। उक्तम से प्रवचन सारस्य, प्रवचन सार की 3 अध्याय की पहली गाथा में तात्पर्य वृत्तो और उसकी तात्पर्य वृत्ति में कहा है कि साधनादि क्षीण कषायंता एक देश जिना उच्यन्ते। साधन को आदि लेकर के क्षीण कषाय पर्यंत तक के जितने भी गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं वे सभी एक देश जिन ऐसे कहे जाते हैं। तथापि अत्र पूजाया प्रकरणम वर्तते, यहाँ पूजा का प्रकरण है। अतः प्रकरण वसात पंच परमेष्टि नामेव ग्रहणम कुर्याम। पूज्यता और अपूज्यता या पूजा की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो जिनका अर्थ क्या लेना चाहिए? केवल पंच परमेष्टि ही जिन इस रूप में ग्रहण करना चाहिए। जिन पूजा चतुर्था भवति, जिन पूजा 4 प्रकार की होती हैं, सदार्चन पूजा, चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुम पूजा, अष्टानिका पूजा चेति। तो बतला रहे हैं सदार्चन पूजा रोज की जाती है, सदार्चन पूजा होती है। दूसरी होती है चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुम महामंडल नहीं, ऐसे कोई चतुर्मुख पूजा होती है। चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुम पूजा
अष्टानिका पूजा, अष्टानिक पूजा, इस प्रकार से 4 प्रकार की पूजा हुआ करती। तासाम एव अपराणी नामानि क्रमेण नित्यमः। अब उसके विषय में अन्य अपर नाम भी क्रम से ऐसे जानना चाहिए। सदार्चन का दूसरा नाम क्या है? नित्यमः पूजा। चतुर्मुख पूजा का दूसरा नाम क्या है? सर्वतोभद्र पूजा। कल्पद्रुम पूजा का अर्थ है कल्पद्रुम। अष्टानिका पूजा का अर्थ है नंदीश्वर पूजेति प्रसिद्धानि सन्ति। इस प्रकार के अर्थ भी प्रसिद्ध हैं। इंद्रध्वज पूजा अन्यापि एका वर्तते। इंद्रध्वज जो पूजा है वह भी एक 5वीं पूजा है। इंद्रध्वज जिसमें इंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते समय जहाँ जहाँ के भगवान के मंदिरों की पूजन करता है उस मंदिरों में एक ध्वज जरूर लगाता है। ध्वजों के द्वारा की गई जो पूजा है वो इंद्रध्वज पूजा है। इंद्रध्वज पूजा और एसाम निरूपणम आदि पुराणे विहितम उपलभ्यते। इसका विशेष रूप से निरूपण आदि पुराण के 38वें सर्ग के 26 से 32 श्लोक तक उसका वर्णन वहां पर किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। बस चतुर्मुख पूजा नंदीश्वर देव पूजा यानी वो सर्वतोभद्र पूजा। और थोड़ा सा